मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरा एक मुस्लिम मित्र था जिसका नाम मेराज था। हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज में आने से पहले ही उसकी सगाई हो चुकी थी। उसकी मंगेतर, जिसका नाम लुबना था, वह उससे बहुत प्यार करता था। दोनों रात भर फ़ोन पर बातें करते रहते थे। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो बीती रात अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। तभी उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल, वरना मैं तुझे वहीं जिंदा दफन कर दूंगी। वह एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा शायद वह मजाक कर रही होगी। फिर मेराज ने भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा? तो वह बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने फोन रख दिया। अगली सुबह जब मेराज मुझसे मिला तो आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला काला आदमी बैठा था। वो बोला, ले मैं आ गया, अब देख क्या होता है तेरे साथ। उसने मेराज का गला पकड़ लिया। सुनकर मेरी सांसें रुक गई। मेराज ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन मेराज ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर मेराज के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त उसने मुझे फ़ोन किया कि लुबना की तबीयत खराब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर उसकी मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया? तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। मेराज बोला कि ये क्या बोल रही है तू? जैसे ही उसने घर में कदम रखा, लुबना ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर उसके सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। मेराज के ससुर और सालों ने लुबना को पकड़कर बिठाया और मेराज के सर पर पट्टी बांधी। लुबना के दादाजी ने बताया कि लुबना के ऊपर कोई जिन चिपट गया है। थोड़ी देर रुककर हम उधर से सीधे अस्पताल गए और ढंग से डॉक्टर से इलाज करवाया। उसके अगले ही दिन मुझे मेराज का फ़ोन आया कि लुबना की तबीयत बहुत ख़राब है और
वो अस्पताल में भर्ती है। उसने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमने डॉक्टर से लुबना की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। किसी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने लुबना को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर लुबना के घर वाले उसे अपने घर ले गए। लुबना ने मेराज को बुलाया और कहा, मैं अब कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, मेरे बाद तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर मेराज रोने लगा और बोला, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। फिर लुबना के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसको नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया, इसका एक ही इलाज है। यहाँ से लगभग 10 कोस दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जा सकता है जो कि इसका बहुत करीबी और खास हो। मेराज ने कहा, मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 1 बजे मेराज और लुबना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस वालों का फ़ोन आया कि मेराज और लुबना दोनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज तक मैं इस हादसे को नहीं भूल सका हूँ। धन्यवाद दोस्तों।